बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज आपके सामने एक्सरसाइज 4.2 रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। इस चैप्टर की 4 एक्सरसाइजेज हैं, चारों के ऊपर यही लिखा होगा रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ये आपने खुद जज करना है कि कौन सी एक्सरसाइज है। तो उसके लिए पिछली एक्सरसाइज में मैंने बताया था वो नॉन रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन थी। मीन्स के यहाँ पे पावर जो थी उसकी 1 थी और इधर लीनियर ही थी। मीन्स एक्स की पावर 1 हो तो वो लीनियर होती है। अब आपने रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन है लीनियर ये, लेकिन इसके ऊपर पावर ये लीनियर इक्वेशन जो है यहाँ पे फैक्टर रिपीट हो रहा है, x माइनस 1 डबल है। तो इसके लिए फिर हम स्टार्ट करते हैं, लेट करते हैं। सेम इंग्लिश वर्ड इसी तरह यूज़ करने हैं ABC जब वहाँ तक जाएं। लेकिन रिपीटेड के लिए जो 4.2 में नया मेथड है उसके लिए ये है कि जो रिपीट हो रहा है ना उसको उतनी बार लिखना है जितनी बार उसकी पावर है। कैसे? a ओवर एक्स माइनस 1 प्लस बी ओवर एक्स माइनस 1 का स्क्वायर। अगर यहाँ पे x माइनस 1 की 3 होती तो हम एक दफ़ा x माइनस 1 की पावर 1 लिखते, फिर 2 लिखते, फिर 3। इसी तरह इंग्लिश लेटर ऊपर बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे 2 है तो हम एक दफ़ा सिंगल में लिख देंगे, एक दफ़ा स्क्वायर। फिर हम c तीसरा जो है वो 4.1 की तरह सिंगल है तो इसी तरह सी एक्स माइनस 2 एक बार आएगा। इसके बाद नेक्स्ट 4.1 की तरह हम नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इस तरफ भी, इसके साथ भी, और बी वाले के साथ भी, और सी वाले के साथ भी। जो कैंसिल होंगे इधर सारा कैंसिल हो जाएगा। इधर x माइनस 1 की पावर 2 है ना तो आपका एक कैंसिल हो जाएगा और एक x माइनस 1 बच जाएगा। x माइनस 2 तो यहाँ पे मैंने लिख दिया। इसका चेक करें तो यहाँ पे स्क्वायर है, ये पूरा कैंसिल हो गया और x माइनस 2 बच गया। यहाँ पे देखें c का x माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 कैंसिल हो गया और ये बच गया। अब जो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाता है कटिंग के बाद तो हम उसको इक्वेशन 2 देते हैं। जो हम इंग्लिश लेटर लिखते हैं उसको इक्वेशन 1 देते हैं, क्योंकि वहाँ पे आके हमने ABC की वैल्यू पुट करनी होती है। इसको हम इक्वेशन 2 देते हैं। अब यहाँ से हमारे पास दो फैक्टर सामने आ रहे हैं, एक x माइनस 1 है, एक x माइनस 2 है। तो हम दो वैल्यूज इससे निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट x माइनस 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 आएगी। तो हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 1 पुट करेंगे। तो इस लिहाज से हमारे पास यहाँ पे 1 का स्क्वायर 3x है तो 1 आ गया। यहाँ पे x माइनस 1 है तो 1 1, और यहाँ पे भी 1, यहाँ पे जहाँ पे x है इक्वेशन 2 में नज़र आ रहा है आपको, वहाँ पे हमने 1 पुट कर दी। अब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये वाला हमारा पोर्शन 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2, जवाब आएगा -1। तो b की वैल्यू ये -1 उधर जाके डिवाइड होगा तो b की वैल्यू आ जाएगी 1। अब हम इसमें से दूसरा फैक्टर उठाएंगे x माइनस 2। तो इस x माइनस 2 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x की वैल्यू 2 आएगी। तो फिर वही हम इक्वेशन 2 में जो हमारे पास इक्वेशन 2 पड़ी है इधर जाके हम पुट करेंगे s की वैल्यू 2, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 2 पुट करेंगे। अब हमारे पास ये पोर्शन भी 0 हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस 2 है तो ये 0 हो जाएगा, और ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास c की वैल्यू आएगी 2 माइनस 1 1 बच जाएगा। और इधर हम सॉल्व करेंगे, ये मैंने सॉल्व कर दिया 4 माइनस 6, तो यहाँ पे c की वैल्यू आ गई -1। अब इस एक्सरसाइज में जो थोड़ा सा स्टेप नया है उसके लिए है कि हमारे पास जब हम फैक्टर्स की वैल्यू पुट करेंगे फिर भी हमारे पास एक इंग्लिश लेटर बच जाएगा। तो उसके लिए हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे और इक्वेशन जो हमारे पास 2 है इसको ओपन कर देंगे, ये अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई स्क्वायर है तो उसको ओपन कर देंगे। मीन्स कि ABC बिल्कुल सिंपल करनी है इस इक्वेशन 2 को। तो यहाँ पे मैंने सिंपल किया है, ये तो इधर मल्टीप्लाई हो चुका है। इधर हमने a के साथ जो दो फैक्टर थे उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, सेम b को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और c के साथ जो था उसका फार्मूला ओपन कर दिया। नेक्स्ट टाइम में c और a को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास जो इक्वेशन आई है, अब यहाँ से हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे। सबसे पहले आसान होता है हम हाईएस्ट पावर वाले कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करें। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो इसका x स्क्वायर के साथ इसका कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, और इसका x स्क्वायर a भी है और प्लस c, तो a प्लस c। चूँकि हमारे पास c की वैल्यू आई पड़ी है तो यहाँ पे हम पुट कर देंगे और हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू 2।
अब हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास ये सिंपलेस्ट आंसर, फाइनल आंसर फ्रैक्शन पार्शियल फ्रैक्शन का आएगा। इसी एक्सरसाइज के बाकी क्वेश्चन थोड़े आसान हैं, 2 और 3 सेम उसी मेथड से हैं। इसमें थोड़ा सा इशू था क्वेश्चन नंबर 4 में। उसमें क्या इशू है कि यहाँ पे आपकी जो ऊपर पावर है वो 4 है और नीचे जो आपकी पावर बनेगी मल्टीप्लाई करेंगे तो हाईएस्ट पावर 3 बनेगी। तो मैंने बताया कि नोमिनेटर की जो होती है ना पावर वो कम होना लाजमी है, बराबर भी ना हो कम हो। तो यहाँ पे फिर हम डिवाइड करेंगे इसको नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। यहाँ पे मैंने मल्टीप्लाई करके लिख दिया यहाँ पे x की 3 माइनस x की 2। अब हम x बार टेबल लेके जाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आएगा, x की 3 x 4 हो जाएगा, फिर x की 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हमारे पास ये बच गया, 1 नीचे आ जाएगा। फिर हम जगह यहाँ पे x की 3 है, यहाँ पे भी x की 3 है, फिर भी हम एक दफ़ा और टेबल लेके जाएंगे तब हमारे पास पावर कम होगी। तो 1 टाइम फिर लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा, 1 टाइम गया तो इसकी 3 माइनस एक्स स्क्र, तो ये साइन चेंज हो जाएगा एक्स स्क्र प्लस 1। अब हमारे पास ये पावर हाईएस्ट एक्स स्क्र है और इधर हमारी एक्स की 3 है। तो अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो लिखने का तरीका डिवाइड वाले क्वेश्चन का ऐसे है कि पहले क्वोशिएंट, फिर रिमाइंडर और फिर डिनोमिनेटर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये हमारा आंसर है। इसको सॉल्व करके आंसर के साथ मैच करना है। तो इसको सॉल्व करने का वही तरीका, ए और चूँकि एक्स की पावर 2 है जिसको हम रिपीटेड लीनियर फ्रैक्शन बोलते हैं, ए ओवर एक्स बी ओवर एक्स स्क्र। पावर मैंने कहा था ना जितनी पावर होगी उतनी बार आपने उतने पावर तक लिखना है, 1 से शुरू होना है। फिर सी के साथ वो जो तीसरा फैक्टर है वो 4.1 की तरह सी आ जाएगा, इसको हम इक्वेशन 1 देंगे। अब हम सेम बाकी क्वेश्चन की तरह मल्टीप्लाई करेंगे, जो नीचे डिनोमिनेटर है इधर भी करेंगे मल्टीप्लाई, इधर भी और इधर भी सी के साथ भी। फिर हमारे पास कैंसिल हो जाएंगे, इधर एक्स स्क्र प्लस 1 बच जाएगा, इधर एक एक्स कैंसिल होगा और एक एक्स आ जाएगा और एक्स माइनस 1 भी बच जाएगा। इधर एक्स स्क्र कैंसिल हो जाएगा, एक्स माइनस 1 आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्र बच जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो जब हमारे पास कैंसिल होने के बाद जो इक्वेशन बचती है उसको हम इक्वेशन 2 देते हैं और फिर हम फैक्टर उठाते हैं। पहला फैक्टर हमारा एक्स है जिसकी वैल्यू 0 पुट करेंगे, तो एक्स की वैल्यू 0 इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 0 पुट करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बी वाला बचेगा, ये भी 0 हो जाएगा और सी भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी 1 और माइनस 1 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 बचेगा और ये 0 हो जाएगा तो बी -1, ये -1 इधर आके डिवाइड हो जाएगा 1 के साथ, बी की वैल्यू आ जाएगी। अब हम एक्स की वैल्यू दूसरा फैक्टर देखेंगे। दूसरा फैक्टर हमारे पास है एक्स माइनस 1, तो x माइनस 1 से हमारी वैल्यू आएगी s की वैल्यू 1, तो वो हम इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। इक्वेशन 2 मैंने आपकी आसानी के लिए दोबारा लिख दी है। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 1 पुट करते जाएं, तो हमारे पास a और b आप दोनों 0 हो जाएंगे, c की वैल्यू आएगी ये 2 आ जाएगी। अब मैंने बताया एक्सरसाइज 4.2 में आपको एक जो इंग्लिश लेटर b है या c है उसके लिए आपको फैक्टर नहीं दिया जाएगा बल्कि आपने कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करना है। तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट के लिए आप इक्वेशन 2 को ओपन करेंगे। तो ये इक्वेशन 2 को मैंने ओपन कर दिया, अंदर मल्टीप्लाई करके ए बी सी को भी अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये एक्स स्क्र माइनस ए एक्स प्लस बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, सी ऐसे ही ओपन है, ठीक है। अब हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट पहले हाईएस्ट पावर का करते हैं, आसान होता है। तो इसके साथ 1 है और इधर एक्स स्क्र वाला ए है और प्लस सी है, साइन वही लगाते हैं जो साथ होता है। अब हमारे पास ऑलरेडी सी की वैल्यू आई पड़ी है तो हम पुट करेंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी, 2 उधर जाके माइनस हो गया। अब हम ए बी सी की वैल्यू पुट कर देंगे। चूँकि हमने डिवाइड किया था तो इस हम पार्ट को हमने उठा लिया था अलहदा, इसके साथ क्वोशिएंट भी आएगा जो हमारे पास डिवाइड में आया था क्वोशिएंट, तो ये साथ अटैच करके हमारे पास फाइनलेस्ट आंसर आएगा ये। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 बाकी सेम बिल्कुल आसान है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर 7 और 4 में डिवाइड करना है, बाकी सिंपल है। इस क्वेश्चन नंबर 7 में हम ऊपर हाईएस्ट पावर देखें तो हमारे पास एक्स स्क्र है और नीचे भी ओपन करें तो एक्स स्क्र आएगी, तो इक्वल भी नहीं होनी चाहिए बल्कि ऊपर वाले की छोटी होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फिर डिवाइड करेंगे। डिवाइड के लिए नोमिनेटर को अंदर रख दिया, डिनोमिनेटर इसको ओपन कर दिया, क्योंकि हमने डिवाइड करना है तो हमें ओपन चाहिए। तो ये ओपन फार्मूला कर दिया एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4, तो 3 टाइम जाएगा तो 3x स्क्र प्लस 12x प्लस 12, तो ये साइन चेंज होंगे तो ये हमारे पास आएगा। अब जो क्या x की पावर 1 है इधर 2 है, हम यहाँ पे रोक देंगे डिवाइड,
अब इधर आके हम पहले क्वेश्चन लिखेंगे, फिर रिमाइंडर और ये। अब इसको हम उठा लेंगे, सॉल्व करना शुरू करेंगे उसी तरह a ओवर, अब ये ना x+2 का स्क्वायर है, ये मैंने नीचे लिख रखा है x+2 का स्क्वायर है, तो एक दफ़ा सिंगल और फिर एक दफ़ा x+2 डबल लिखेंगे। इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे नीचे वाला x+2 का स्क्वायर, इधर भी मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी, इधर पूरा कैंसिल, सिंगल कैंसिल होगा, इधर पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास इक्वेशन 2 आएगी ये 3x+4a × x+2 b। अब हम s की वैल्यू एक निकाल, a की हमारे पास फैक्टर है x+2 इस इक्वेशन क्वेश्चन में, तो हम a की वैल्यू पुट करेंगे -2 जहाँ जहाँ पे हमारे पास x है, तो हमारे पास इसमें ये 0 हो जाएगा, b की वैल्यू आ जाएगी। अब हमने दूसरा जो इंग्लिश लेटर फाइंड करना है a, उसके लिए हम ज़ाहिर इक्वेशन को ओपन करेंगे, जो इक्वेशन 2 है ना हमारे पास, ये इसको हम ओपन कैसे करेंगे, a को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, b के साथ है ही नहीं, तो ये बन जाएगा ax + 2a + b। अब हम कंपेयरिंग कोएफिशिएंट करेंगे x वाले, क्योंकि x स्क्वायर वाले तो है ही नहीं, तो x वाला इधर 3 है और इधर एक सिर्फ a ही है, तो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू आ गई a की वैल्यू 3। इन तीनों को हम पुट कर देंगे और हम जब फाइनल आंसर लिखेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन था उसको भी साथ मिलाएंगे। ये एक्सरसाइज 4.2 थी मुकम्मल आपके पास। मैंने 3 क्वेश्चन करवाए हैं, एक में मेथड बताया और 2 जो क्वेश्चन में थोड़ा सा मसला था डिवाइड का, तो वो भी मैंने बता दिया। अगर फिर भी आपको 4.2 में से कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो आप मुझे इनबॉक्स कर दीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।